हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची टाटा रोड पर भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। राजधानी रांची से सटी रांची टाटा मुख्य मार्ग पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर है। सूचना मिलने पर पहुंची तमाड़ पुलिस ने घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। दरअसल जानकारी के अनुसार NH 33 के रांची टाटा मार्ग पर पोड़ाडी गांव के पास एक ट्रेलर ने 2 बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक बाइक पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को इलाज के लिए तमाड़ अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है। सभी युवक जमशेदपुर की ओर जा रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों बाइक पर सवार सभी लोग देवड़ी मंदिर में पूजा करने के बाद जलप्रपात घूमने जा रहे थे। सीएम का प्रयास लाए रंग, अफ्रीका में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी मजदूरों में से 11 की सकुशल वापसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो गई है। सभी श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। बाकी बचे 36 श्रमिकों की वापसी भी सुनिश्चित की जा रही है। मालूम हो कि सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून के ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड में कार्यरत झारखंड के हजारीबाग, बोकारो एवं गिरिडीह जिला के 47 श्रमिकों के वेतन भुगतान और कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया। मामले के सत्यापन के उपरांत श्रम सचिव मुकेश कुमार एवं कमिश्नर संजीव कुमार बेसरा के निर्देशानुसार संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों ने नियोजकों, नियोक्ताओं और बिचौलियाओं के खिलाफ FIR भी दर्ज कराया है और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बाबूलाल ने बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन पर सरकार को घेरा, कहा सीएम ससमय इनका भुगतान सुनिश्चित करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन मामले पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट साझा किया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में 34 लाख दलित, आदिवासी और OBC छात्रों को छात्रवृत्ति पिछले 9 महीने से नहीं मिली है। इससे लाखों बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। साथ ही ग्रीन राशन कार्ड धारकों का अनाज 7 महीने से बकाया है, जिससे गरीब परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। बाबूलाल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों की पेंशन और गरीबों के राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं को छीनने पर मजबूर हो गई है। दूसरी ओर विभागों की राशि सरेंडर कराकर विकास योजनाओं को रोक दिया गया है, जिससे राज्य में विकास की गति पूरी तरह से ठहर गई है। इस दौरान बाबूलाल ने कहा है कि यह मुख्यमंत्री के आर्थिक कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है, जो झारखंड के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। समाज के एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बाकी सारे वर्ग के अधिकारों की बलि चढ़ा देना कतई उचित नहीं है। उन्होंने सीएम से बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन का ससमय भुगतान सुनिश्चित करें। झारखंड के इन जिलों में आज छाया रहेगा कुहासा, 10 डिग्री से नीचे जा सकता है न्यूनतम तापमान। झारखंड में कई क्षेत्रों में बारिश के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और लोगों को एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे में कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, लेकिन सोमवार यानी कि आज 30 दिसंबर से आसमान साफ रहने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान गिर सकता है और एक बार फिर से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल राजधानी समेत विभिन्न जिलों का तापमान 12 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 30 दिसंबर यानी कि आज गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और संथाल परगना के जिलों में कुहासा रह सकता है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 से 3 दिनों में राजधानी सहित राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक
गिर सकता है, जिससे एक बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है और एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने वालों के वाहन किए जाएंगे सीज, ऑटोमेटिक कैमरे की मदद से काटे जा रहे हैं चालान। अब राज्य में ऑटोमेटिक कैमरे की मदद से ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं। नतीजा, बेपरवाह और बेखबर वाहन चालकों के घरों पर धड़ाधड़ चालान पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तेजी से चालान काटे जा रहे हैं उस औसत से जुर्माने की राशि जमा नहीं हो रही है, लेकिन रांची ट्रैफिक पुलिस पूरी कड़ाई से जुर्माना राशि वसूल रही है। रांची ट्रैफिक पुलिस जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे चालकों के वाहनों को पुलिस अब सीज करेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऐसे वाहन चालकों का डेटा तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में वाहन चालकों को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए पोस्ट के माध्यम से रिमाइंडर भेजा जा रहा है। इस दौरान चालकों को जुर्माना जमा करने के लिए एक समय दिया जा रहा है, लेकिन निर्धारित समय में चालक अगर जुर्माने की राशि नहीं जमा करते हैं तो उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए DTO सूची भेजी जाएगी। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अगर वाहन सड़क पर चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उसे तुरंत पकड़कर सीज कर देगी। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 वर्ष हो। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रांची स्थित महासंघ कार्यालय में रविवार को संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से 6 मांगों को रखा गया एवं सरकार से मांग की गई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो, कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा 62 वर्ष किया जाए, अनुकंपा के आधार पर वर्ग 4 के कर्मचारियों की नियुक्ति में मैट्रिक पास की अनिवार्यता समाप्त की जाए, सचिवालय संवर्ग के कर्मचारियों का भी 3 साल के बाद अन्य विभागों एवं स्थानों पर स्थानांतरण किया जाए, LDC को 2400 का ग्रेड पे दिया जाए और महासंघ के पदाधिकारियों का स्थानांतरण रद्द किया जाए। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनीत कुमार ने की। बैठक में जो है हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, रांची, देवघर, रामगढ़, सरायकेला, जमशेदपुर सहित कई अन्य जिलों के महासंघ के पदाधिकारी शामिल हुए। जमशेदपुर में सुंदरनगर थाना के मालखाना में लगी आग, 1 दर्जन गाड़ियां जलकर खाक। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना के मालखाना में रविवार दोपहर अचानक से आग लग गई। इसमें थाना के मालखाना में रखे तकरीबन 1 दर्जन से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। आग लगी की जानकारी होने के बाद थाना की ओर से तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई। इस पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर घटना के बारे में थाना की ओर से जानकारी दी गई है कि आग किस कारण लगी, इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। राजभवन के पास चल रहा था सेक्स रैकेट, 6 महिलाएं हिरासत में। राजधानी रांची में इन दिनों देह व्यापार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस इसमें शामिल महिलाओं और कारोबारियों को गिरफ्तार कर लगातार जेल भेज रही है। रांची SP चंदन कुमार सिंह के आदेश पर पुलिस लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान शनिवार देर रात को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राजभवन के पास छापेमारी कर पुलिस ने 6 महिलाओं को हिरासत में लिया है। सभी को देह व्यापार के आरोप में डिटेन किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी और महिला थाना प्रभारी ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि राजभवन के पास कुछ महिलाएं खड़ी रहती है, इनके द्वारा देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। शनिवार को कोतवाली DSP प्रकाश सोय को यह सूचना मिली। इसके बाद DSP ने कोतवाली महिला थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया। टीम ने छापेमारी करते हुए राजभवन के पास से महिलाओं को हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि पूछताछ के बाद देह व्यापार में शामिल महिलाओं को जेल भेज दिया जाएगा। सभी से गहन पूछताछ चल रही है। गिरोह के अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। आगे छापेमारी में और गिरफ्तारी हो सकती है। खूंटी में झुंड से बिछड़े हाथी ने युवक पर किया हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। शनिवार देर रात एक हाथी के गांव में घुसने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हाथी ने युवक को सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान 36 वर्षीय सोहराई उरांव के रूप में की गई है, जो छाता पंचायत के केदली गांव का निवासी था।
घटना के बाद वन विभाग की टीम ने तत्काल परिजनों को 20,000 रुपए की मदद दी और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुआवजे का वादा किया गया। जानकारी के अनुसार कर्रा प्रखंड के विभिन्न गांवों में इन दिनों हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम ने झुंड को कॉरिडोर की दिशा में भेजने में सफलता प्राप्त की है, फिर भी 2 से 4 हाथी अब भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। ये हाथी किसानों के खलिहान में रखे धान और मड़ुआ को खा जा रहे हैं। रात के समय जब हल्की बारिश हो रही थी, सोहराई उरांव अपने खेत में रखे मड़ुआ को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल से ढकने गया था, तभी उसका सामना अचानक एक हाथी से हो गया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर जंगल की ओर भाग गया। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल सोहराई को कर्रा अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी के लिए निकाला गया मशाल जुलूस, लोगों ने मांगा इंसाफ। हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की मौत के बाद से हजारीबाग में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनप्रतिनिधियों और आम जनता रविवार को न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने शहर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला और अनीता देवी के लिए न्याय की मांग की। बता दें कि एसडीओ अशोक कुमार पर उनकी पत्नी अनीता देवी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। हजारीबाग सदर के विधायक प्रदीप प्रसाद भी कैंडल मार्च और मशाल जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान मार्च में शामिल लोगों ने अनीता देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से जल्द कारोबारियों की गिरफ्तारी की मांग की। कैंडल मार्च और मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में हजारीबाग के लोग शामिल हुए। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में नव वर्ष की तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए किए गए खास इंतजाम। अगले 2 दिनों में वर्ष 2025 का आगमन हो जाएगा। नए साल पर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। नए वर्ष को लेकर पिछले दिनों मंदिर प्रभारी शाह देवघर एसडीओ रवि कुमार के नेतृत्व में एक बैठक की गई थी, जिसमें एसडीओ ने नए साल में मंदिर में उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए जवानों और मजिस्ट्रेट की तैनाती का भी निर्देश दिया गया था। वहीं बाबा मंदिर में नए वर्ष की तैयारी को लेकर मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त बताते हैं कि आजकल 1 जनवरी को लोग पिकनिक मनाने से ज्यादा मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि उनकी यह सोच होती है कि साल के पहले दिन भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो पूरा साल बेहतर जाएगा। इसी सोच के साथ श्रद्धालु देवघर के बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर जिले के अधिकारी सजग हैं और मंदिर प्रबंधन के लोगों से समन्वय बनाकर काम करने का दिशा निर्देश दिया गया है। गिरिडीह में नाबालिग से दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गिरिडीह जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली फिर एक घटना घटी है। इस बार एक ट्रैक्टर चालक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को गिरिडीह जिले के सरिया थाना इलाके में अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने बताया है कि सरिया थाना अंतर्गत एक नाबालिग शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ रेप किया। नाबालिग ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, तब परिजन एवं ग्रामीण जुट गए और ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट भी की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए रविवार को गिरिडीह भेज दिया। रेप की यह घटना शनिवार शाम की है। पुलिस को घटना की जानकारी रविवार सुबह को दी गई। बता दें कि गिरिडीह जिले में एक सप्ताह के अंदर नाबालिग से रेप की यह तीसरी घटना है। इसके पूर्व बगोदर में इस तरह की 2 घटनाएं हुई हैं। सरिया थाना प्रभारी आलोक कुमार ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए गिरिडीह भेजा गया है। धनबाद में चौकीदार पद की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न, 4517 अभ्यर्थी हुए शामिल। धनबाद में चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 5080 में से 4517 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 563 अनुपस्थित रहे। परीक्षा के लिए धनबाद जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में केंद्र बनाए गए थे। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, गश्ती सह उड़नदस्ता दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस फोर्स मौजूद रहे। इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी जो है राजेश कुमार के प्रभार में जिला नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत रहा। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कदाचार की घटना नहीं हुई।
कोडरमा में पुआल काटने वाली मशीन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। कोडरमा जिले के तिलैया थाना अंतर्गत जो है डोयाडी में रविवार की सुबह कुट्टी काटने वाले मशीन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान डोयाडी निवासी अनिल साव उम्र 42 वर्षीय पिता हरी साव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह अनिल अपने घर के समीप कुट्टी मशीन से पुआल की कटिंग कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पैर स्लिप हो जाने पर वह मशीन की चपेट में आ गए और उनका एक हाथ मशीन में फंसकर कट गया। इसके बाद लोगों ने आनन फानन में मशीन को बंद किया और गंभीर रूप से घायल अनिल को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेएमएम ने 8 कार्यकर्ताओं को 6 सालों के लिए पार्टी से किया निष्कासित। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्वी सिंहभूम जिला के 8 जेएमएम कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए 6 सालों के लिए निष्कासित किया है। इन पर आरोप लगा है कि इन लोगों ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें कालू गौराई पूर्वी सिंहभूम, राज लकड़ा पूर्वी सिंहभूम, अरविंद कुमार पूर्वी सिंहभूम, जो है सूरज गौड़ पूर्वी सिंहभूम, अमृत प्रसाद श्रीवास्तव पूर्वी सिंहभूम, सोनू सिंह पूर्वी सिंहभूम, दांदू राम बेसरा पूर्वी सिंहभूम, बैजनाथ सोरेन पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। ट्रक अनियंत्रित होकर पत्थर से टकराया, 3 लोग घायल। कोडरमा थाना के कोडरमा घाटी में रविवार की सुबह छड़ लदे एक ट्रक के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से ट्रक का चालक, उपचालक और ट्रक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार छड़ लोड ट्रक बंगाल से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रहा था। इस दौरान ट्रक कोडरमा घाटी 9वां माइल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में बिहार के गोपालगंज निवासी चंद्रमोहन कुमार उम्र 20 वर्षीय पिता गौरी शंकर राम, सलमान खान उम्र 30 वर्षीय पिता इलियास खान और सफ़ी आलम उम्र 25 वर्षीय पिता मुन्ना आलम घायल हो गए, जिन्हें पेट्रोलिंग पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। गुमला में सड़क हादसा, वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के कोनबीर नवाटोली चर्च के समीप रविवार शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर रांची सिमडेगा पथ को जाम कर दिया। इस कारण सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी मिलने के बाद बसिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृत युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतकों की पहचान कोनबीर नवाटोली निवासी रिकेश पवन टोपनो 24 वर्षीय और कोनबीर खड़िया टोली निवासी गुलशन करकेट्टा 27 वर्षीय के रूप में की गई है। वहीं कोनबीर नवाटोली निवासी ब्रिजिट कुल्लू 35 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना रविवार शाम लगभग 3 बजे की है। तीनों युवक बाइक से लौंगा की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवक बीच सड़क पर ही गिर गए और वाहन का पहिया उन पर चढ़ गया, जिससे 2 युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वही बाइक पर बैठा तीसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया था, जहां चिकित्सक ने घायल की स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया है। सन के युवक को सांप ने काटा, गुस्से में सांप को बोतल में भरकर पहुंचा अस्पताल। चतरा जिले में एक सन के युवक के द्वारा सांप को पकड़ना महंगा पड़ गया। प्रेम नाम का युवक जब सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी स्थिति खराब हो गई। बावजूद इसके प्रेम ने हिम्मत नहीं हारी और सांप को पकड़कर बोतल में बंद कर लिया और इलाज के लिए परिजनों के साथ चतरा सदर अस्पताल पहुंच गया, जहां उसे भर्ती किया गया है। सर्पदंश में घायल प्रेम गंजू ने बताया कि वह सब्जी बेचने के लिए चतरा गया था। घर वापस लौटने के दौरान तेतरिया गांव के पास टमाटर के खेत में उसे एक सांप दिखाई दिया, जिसे पकड़ने के लिए वह चल पड़ा। प्रेम ने बताया कि सांप पकड़ने के दौरान उसकी उंगली सांप में टच हुआ, जिसके बाद सांप ने पलटकर उंगली पर ही डस लिया, जिसके बाद वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा। सदर अस्पताल में प्रेम की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया है कि उसकी स्थिति गंभीर है, लेकिन इलाज जारी है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, ठीक होने में 24 घंटे का समय लगेगा, इसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। प्रिंस खान का एक और गुर्गा गिरफ्तार, चेतन साव गोलीकांड का खुलासा, धनबाद पुलिस को मिली सफलता। कारोबारी चेतन साव गोलीकांड मामले में धनबाद पुलिस को एक और सफलता मिली है। गैंगस्टर प्रिंस खान का एक और गुर्गा फजल उर्फ फैजल को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी की गिरफ्तारी बरवाडा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर से की गई है। गिरफ्तार आरोपी फैजल यूपी का रहने वाला है। इसके पास से एक पिस्टल, 2 गोली और एक मोबाइल बरामद हुआ है। गोलीकांड विगत 13 दिसंबर की शाम की है। सिटी एसपी अजीत कुमार ने बरवाडा थाने में पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि आरोपी के पास से पिस्टल बरामद किया गया है। यही वह पिस्टल है जिसका इस्तेमाल गोली चलाने में किया गया था। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हाल ही में पुलिस ने प्रिंस खान के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया था, जिनके गिरफ्तारी के बाद चेतन साव गोलीकांड समेत 2 और मामले का उद्भेदन हुआ था। पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। कई और की भी गिरफ्तारी होने की संभावना है। देवघर के सारवा में खलिहान में लगी आग, हजारों रुपए का धान जलकर राख। सारवा थाना क्षेत्र के कुशमाहा पंचायत के डंगाल कुरेवा गांव निवासी किसान जितेंद्र मंडल के खलिहान में आग लगने से हजारों रुपए का धान व पुआल जलकर राख हो गया। सूचना पाकर बीडीओ रजनीश कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से मोटर पंप लगवाकर आग पर काबू पाया। बीडीओ ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन अग्निशमन दस्ता देर से पहुंचा। जितेंद्र मंडल ने बताया है कि आग लगने का कारण का पता नहीं चल सका है। खलिहान में आग की लपटी उड़ती दिखी और देखते ही देखते पूरे खलिहान को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। उन्होंने बताया कि खलिहान में रखा करीब 8,000 रुपए का पुआल व 8 क्विंटल धान जलकर राख हो गया है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से क्षतिपूर्ति की गुहार लगाई है। रांची के लोअर बाजार थाना में दर्ज कराया गया बिल्ली की मौत का केस, पोस्टमार्टम कराने के लिए दिया आवेदन। झारखंड की राजधानी रांची से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बहु बाजार निवासी सत्यनारायण शर्मा की बेटी कृति और नम्रता शर्मा ने लोअर बाजार थाना में बिल्ली और उसके बच्चों की हत्या मामले में केस दर्ज कराया है। थाना में दिए आवेदन में बताया गया है कि बिल्ली और उसके 4 बच्चों के साथ उनका परिवार के जैसा रिश्ता था, लेकिन रात में किसी ने उनकी बाउंड्री पर खाने में जहर मिलाकर रख दिया, जिसे खाकर बिल्ली के 3 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। युवती ने बताया कि बिल्ली के मुंह से झाग निकलता देख वह उन्हें पशु चिकित्सक के पास लेकर गई, जहां चिकित्सक ने बिल्ली के बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पशु चिकित्सक ने बताया है कि बिल्लियों को कड़ा जहर दिया गया है। इस मामले में युवती ने कहा है कि बिल्ली और उसका एक अन्य बच्चा भी सुबह से गायब है। उससे संभावना जताई जा रही है कि वो दोनों भी शायद मर गए होंगे। इस मामले में युवती ने घर से कुछ दूरी पर रहने वाले कमल महतो के भाई पर हत्या करने की शंका व्यक्त की है। रजरप्पा में अनियंत्रित एक्सयूवी गड्ढे में गिरी, 9 घायल। जमशेदपुर से रजरप्पा मंदिर पूजा करने जा रहे थे सभी, तीखे मोड़ में ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानिया मारा जंगल में रविवार को सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक एक्सयूवी कार गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार 9 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। रजरप्पा थाने को सूचना दी गई। इसके बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर रामगढ़ सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार एक्सयूवी कार सवार जमशेदपुर से पूजा करने रजरप्पा मंदिर आ रहे थे। इसी बीच जानिया मारा जंगल में एक्सयूवी कार के ड्राइवर ने तीखे मोड़ के पास अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद गाड़ी गड्ढे में समा गई। इस दुर्घटना में 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज रामगढ़ सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। धनबाद में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग, मार्केटिंग के बाद घर लौट रही थी। सीसीटीवी में पुलिस तलाश रही अपराधी। धनबाद थाना क्षेत्र के बरटाण बस स्टैंड के समीप बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े एक महिला को निशाना बनाया। सोने की चेन छीनकर बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। भेलाठाण के रहने वाले विजय कुमार सिंह अपनी पत्नी मीना देवी के साथ बस स्टैंड पटेल चौक के पास मार्केटिंग के लिए पहुंचे थे। मार्केटिंग के बाद वह घर वापस लौटने के लिए सड़क पर आए। इस दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी मीना देवी के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। इससे पहले कि लोग जुटते अपराधी अपने मंसूबे में सफल होकर भाग निकले। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। जयराम महतो की दादी ने बताया आखिर क्यों बेच रही थी सब्जी, कब पूरी करेंगे डुमरी विधायक उनकी इच्छा। पहली बार विधायक बने डुमरी विधायक जयराम महतो इन दिनों झारखंड की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब उनकी दादी झुमरी देवी झारखंड में काफी मशहूर हो गई है। दरअसल डुमरी विधायक जयराम महतो की दादी झुमरी देवी तोपचांची प्रखंड के बुधनी हटिया में सब्जी बेचने गई थी। इसी दौरान किसी ने जयराम महतो की दादी का फोटो खींचकर वायरल कर दिया, जिसके बाद से उनकी खूब चर्चा हो रही है। डुमरी विधायक जयराम महतो का आवास तोपचांची प्रखंड के मानटाण में है।
घर का माहौल सादगी से भरा हुआ है। जयराम महतो की दादी काफी वृद्ध होने के बाद भी घर और खलिहान में उगी सब्जियों की देखभाल करती है। वह लाठी से सब्जियां तोड़ती है, फिर उसे बाजार में बेच देती है। उम्र के इस पड़ाव में उनकी अपने पोते से एक इच्छा है। वह अपने पोते जयराम महतो की शादी कराना चाहती है। जयराम महतो की दादी ने बताया कि बहू की तबीयत खराब होने के कारण वह सब्जी बेचने गई थी। अब वह सब्जी बेचने नहीं जाएंगी। सभी ने उन्हें पहचान लिया है। वही जयराम महतो की परिजन कुंती देवी ने कहा है कि घर में सब्जियां हैं, खराब हो जाती है तो दादी सब्जी बेचने चली जाती है। घर में लोग कम कीमत पर सब्जी मांगते हैं, बाजार में सब्जियां उचित कीमत पर बिकती है। गोड्डा में एक घर में लगी आग, बेटी की शादी को रखे 20,000 रुपए जले, अनाज और कपड़ा भी जलकर राख। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर में आग लगने से गोविंदपुर निवासी श्याम सुंदर पासवान का घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पाकर स्थानीय मेहरमा थाना के थाना प्रभारी नीतीश अश्वनी के निर्देश पर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची व पीड़ित परिवार एवं आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। इधर आग लगने से पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। श्याम सुंदर पासवान ने बताया है कि बेटी की शादी तय करने के लिए 20,000 रुपये रखा था, जो वह भी जलकर राख हो गया है। खाने के अनाज एवं कपड़ा सहित आवश्यक कागजात भी जलकर राख हो गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रांची पुलिस ने नशे की खरीद बिक्री करने वालों पर की कार्रवाई, ब्राउन शुगर के साथ 2 पकड़ाए। रांची एसएसपी को 28 दिसंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के लाहकोठी अमरूद बागान मैदान के पास अवैध नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है। इसकी जानकारी एसएसपी ने सिटी एसपी को दी, जिसके बाद कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मिली जानकारी के आधार पर गठित टीम ने लाहकोठी अमरूद बागान के पास छापेमारी की। ऐसे में पुलिस बल को देखकर कुछ लोग भागने लगे। इसमें से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों में बाबा हॉस्पिटल गली, रातू रोड के बूढ़ी सेंटर गली निवासी विक्रम यादव के 19 वर्षीय पुत्र हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव और चूड़ी सेंटर गली के रहने वाले 21 वर्षीय सुशांत यादव उर्फ विक्की यादव शामिल हैं। पुलिस ने पकड़े गए युवकों की तलाशी ली। पुलिस को इस तलाशी में हिमांशु के पास से एक प्लास्टिक के पुड़िया में सिल्वर फाइल में लपेटा हुआ कुल 11 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया, जिसका वजन करीब 1.20 ग्राम है। इसके अलावा हिमांशु के पास से पुलिस ने लोहा का देसी पिस्तौल, 1300 रुपये नगद और एक नीले रंग का रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन बरामद किया है। वहीं पुलिस को पकड़ाए एक अन्य व्यक्ति सुशांत यादव से एक प्लास्टिक की पुड़िया में सिल्वर फाइल में लपेटा हुआ 9 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला है, जिसका वजन करीब 0.70 ग्राम है। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर फूटा ब्राह्मण समाज का गुस्सा, कहा विवादित बोल के लिए मांगे माफी। ब्राह्मण समाज के लोगों ने रविवार को स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला, साथ ही उनका पुतला भी दहन किया। बता दें कि इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने टाउन हॉल के मैदान से चिड़िया मोड़ होते हुए रंका मोड़ के बीच खूब नारेबाजी की। वही रंका मोड़ पहुंचने के बाद आक्रोश मार्च सभा में तब्दील हो गई और उनके बाद विधायक का पुतला दहन किया गया। जानकारी हो कि आक्रोश यात्रा में लोगों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ उनकी बेटी बहन के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जहां चुनाव से पूर्व रोटी और बेटी की इज्जत की सुरक्षा की बात कर रहे थे, वहीं अब जो है दूसरे की बेटी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। इस कुकृत्य के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आगे समाज अपनी नई योजना बनाकर चरणबद्ध आंदोलन करने पर विचार करेगी। देवघर में मंदिर की नई व्यवस्था का विरोध, शीघ्र दर्शनम कूपन के साथ पेड़ा बेलपत्र देने की तैयारी। धर्मरक्षणी सभा का विरोध, सीएम को लिखा पत्र। पंडा धर्मरक्षणी सभा के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर में सुलभ जलार्पण पूजन की व्यवस्था बनाने और वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने की मांग की है। चंद्रशेखर खवाड़े का कहना है कि मंदिर प्रभारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने घोषणा की है कि नए वर्ष 2025 में शीघ्र दर्शनम कूपन खरीदने वाले श्रद्धालुओं को बाबा वैद्यनाथ जी के प्रसाद स्वरूप मंदिर प्रशासन पेड़ा और बेलपत्र देगी। यह एक अच्छी पहल है, पर एसडीओ को जानकारी होनी चाहिए कि इससे पूर्व भी मंदिर प्रबंधन द्वारा प्रसाद वितरण एवं लंगर की एक योजना चलाई जा चुकी है, जो अपनी कुव्यवस्था और वित्तीय अनियमितताओं के कारण बंद हो गई थी। उनका कहना है कि पूर्व की योजना को भी चालू करने के पूर्व बाबा मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर ही सार्वजनिक रूप से
निर्णय लिया गया था, परंतु तत्कालीन प्रभारी ने बिना किसी से विचार विमर्श किए इस योजना का टेंडर भी निकाल दिया है। प्रभारी पहले उसकी वसूली करे। इस योजना में एक कर्मचारी के खाते में प्रसाद वितरण और लंगर के नाम पर भारी संख्या में दान की राशि आती रही है। प्रभारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। धनबाद में जमीन विवाद को लेकर झोपड़ी में लगाई आग। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार में जमीन विवाद को लेकर एक झोपड़ी में आग लगा दी गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। इस घटना के संबंध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। सगूफ अहमद ने अपने गोतिया पर झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष ने इससे इनकार किया है। सगूफ अहमद का कहना है कि उनके हिस्से की जमीन थी जिस पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। उन्होंने अपने गोतिया पर झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया है और मामले में कार्रवाई के लिए बैंक मोड़ थाना में लिखित शिकायत की है। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष से शगुफ अहमद की भतीजी का कहना है कि हम लोगों को उनके बंटवारे की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी जमीन पर ही रहते हैं और हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बैंक मोड़ थाना प्रभारी लव कुमार ने कहा है कि जमीन विवाद एक अलग मामला है, लेकिन किसी के आशियाने को आग के हवाले कर देना कहीं से सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।